तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैराथन क्लास की, जो कि होने वाली है आपकी M2 R5.1 ओ लेवल प्रैक्टिकल की क्लास। ठीक है, मैंने आपको जो है क्लास प्रोवाइड करा दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि M1 की यहाँ पे लगी हुई है मैराथन आपकी, और ये आपकी पाइथन की लगी हुई है। तो इन दोनों को देख लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ होम बटन पे जाइएगा, यहाँ पे आपके लिए जो है प्लेलिस्ट एक्टिवेट कर दी गई है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट में आप जाके ओ लेवल की M1 M2 M3 M4, ठीक है, सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे लगी हुई है। इसमें कंप्लीट सोल्यूशन है आपका, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी के सोल्यूशन इसमें लगे हुए हैं। तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, यही आपके पेपर में रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद भी अगर आपको इसका कोर्स परचेज करना है तो देखिए यहाँ पे हमारे पास PDF अवेलेबल है M2 R5 की, जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं, वो भी इसमें सोल्यूशन आपको दिए गए हैं, और कुछ अलग से यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं आपके, वो सारे इसमें दिए गए विद आउटपुट के साथ, विद क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक है, तो आप उसको देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज हम कुछ कॉमन क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम में, जो कि पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर आप देखें यहाँ पे, तो पूछा गया है राइट HTML कोड टू गेट फॉलोइंग आउटपुट ऑर्डर लिस्ट। आपको देखिए कुछ इस प्रकार से इसमें क्रिएट करनी है। ठीक है, ये ऑर्डर लिस्ट बनी हुई है, ये आपको क्रिएट करनी है। तो कैसे आप इसको क्रिएट करेंगे? तो इसको आप यूज़ करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि आपके पास Notepad++ अगर हो तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओपन करते हैं नोटपैड नाम का जो सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा, Notepad++। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा Notepad++। आप इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसका यूज़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, आपका जो कोड है आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे डाउनलोडिंग मांग रहा है, इसको जान देते हैं, अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, अभी इंस्टॉल होगा दोबारा से। तो देखिए, सबसे बेस्ट है, आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है तो आप इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करिए। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप गूगल पे जाके सीधे टाइप करिए HTML कंपाइलर। ठीक है, HTML कंपाइलर, और यहाँ पे बहुत सारे जो साइट्स हैं, जैसे कि पहली साइट ये है onlinecompiler.com, onlinegpt.com। ये दो बेस्ट हैं, आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने के लिए। अधिकतर इन्हीं में से पूछा जाता है। इसको रन करेंगे, बगल में आपका देखिए आउटपुट आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे, इसी में आपको अभी हम दिखाएंगे लिख के कि कैसे इसमें आउटपुट लिया जाता है। ठीक है, नोटपैड हमारे पास देखिए ओपन होके आ गया है, आप इसमें भी जो है प्रोग्राम रन करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि हमने कहा, आपको क्वेश्चन हम बताने वाले हैं कौन सा, लिस्ट एक क्रिएट करनी है ऑर्डर लिस्ट टाइप की। तो उसको कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए लिखेंगे, एक एक स्टेप समझिए और फटाफट आप लोग इसको लिखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले आता है हमारे पास HTML, तो हमने लिखा HTML, नीचे आ गए, उसके अंदर सीधे हम आएंगे बॉडी के अंदर। इसमें हमको कुछ भी जो है हेडिंग और टाइटल टैग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम सीधे बॉडी के अंदर आके और हेडिंग यहाँ पे डाल रहे हैं H2 नाम से। ठीक है, H2 नाम से हमने हेडिंग डाली, जो कि क्या है यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट, ORDERED ऑर्डर। यहाँ पे हमने ऑर्डर लिस्ट नाम से एक हेडिंग क्रिएट कर दी। ठीक है, इसके अंदर आ गए। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, अब जो हमको लिस्ट क्रिएट करनी है, जैसे हमको ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है, तो हम लिखेंगे OL डैश, और उस ऑर्डर लिस्ट का टाइप क्या। ऑर्डर लिस्ट में आपको पता है जो कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि आपका किस टाइप में आप प्रिंट करना चाहते हैं, यानी कि नंबर फॉर्मेट में 1 2 3 4, या स्मॉल a स्मॉल b, या कैपिटल A कैपिटल B, या फिर रोमन में। ठीक है, ये आपके ऑर्डर लिस्ट में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट में यहाँ पे आपको किस में दिखाई दे रहा है, रोमन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये एक टाइप हो गया इसका। तो इसका टाइप में हम अभी जो प्रिंट करेंगे, यहाँ पे हम कोड पे ले चलते हैं। यहाँ पे इसमें हम टाइप इसका डिफाइन करेंगे TYPE, टाइप इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे क्या, मान लिया अल्फ़ाबेट हम लिख देते हैं, हम कैपिटल A लिख देते हैं। ठीक है, हम इसी बात दूसरा भी लिख देंगे, उसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लोज कर दिया आपने, और क्लोज करने के बाद इसको नीचे ले आना है ऑर्डर लिस्ट को, क्योंकि अभी इसके अंदर हमको और प्रोग्राम लिखना है। इसके अंदर अब हम लिखेंगे क्या, जो हमको लिस्ट के नाम देने हैं। तो लिखेंगे लिस्ट के लिए LI टैग का यूज़ करेंगे। और सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, देखिए इसमें कॉफ़ी दिया है, तो हमने कॉफ़ी लिख दिया। और इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे कॉपी,
और जितने भी नाम आपको लिस्ट प्रिंट करनी है 3-4 वो उसको पेस्ट कर लीजिए, ठीक है, जो भी यहाँ पे दिए गए नाम। जैसे कि पहले में दिया गया कॉफ़ी, और दूसरे में दिया गया आपका टी, देखिए दिया गया है। तीसरे में आपका जो है दिया गया इसमें वो ब्लैक टी है। ये कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, इसी प्रकार के नलेट क्वेश्चन देता है आपको, ठीक है, HTML CSS के। और यहाँ ब्लैक टी हो गया। इसके बाद आपका देखिए दिया गया है ग्रीन टी। इसके बदले कुछ और भी दे सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट के नाम है, लिस्ट है, या किसी शहर का नाम है, या फिर कोई कोर्स का है, तो इस प्रकार से आपको देता है नलेट। मिल्क हो गया यहाँ पे। अब इसको जब हम रन कराएंगे तो देखिए इधर आपकी लिस्ट प्रिंट होकर आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी ऑर्डर लिस्ट प्रिंट हो गई, और जो कि हमने अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में प्रिंट करी है। बस अब इसके अलावा आपसे मान लीजिए ऑर्डर लिस्ट में रोमन में पूछा जाए, तो आपको यहाँ पर जा कर के बस आई टाइप कर देना है, ठीक है। आई टाइप कर देंगे तो ये रोमन में प्रिंट हो जाएगी, देखिए इस प्रकार से आ गई रोमन में। कैपिटल आई में कैपिटल आई अगर इसको कर देंगे आप इस प्रकार से कैपिटल आई, तो ये कैपिटल रोमन में प्रिंट हो जाएगी, देखिए, ठीक है। और यहीं पे सिर्फ आपको अगर स्मॉल ए अल्फ़ाबेट में चाहिए तो स्मॉल ए कर दीजिएगा, यहाँ पे आपका स्मॉल अल्फ़ाबेट में प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। यहीं पे अगर आपको नंबर चाहिए तो आप 1 टाइप कर दीजिएगा, नंबर में प्रिंट हो जाएगी। तो देखिए इस प्रकार से ये काम करता है, ठीक है। सिर्फ आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, और उसके टाइप में जो भी है यहाँ पे आपको जो है बेसिक चेंजमेंट करना होता है, उसके अनुसार आपकी लिस्ट जो है क्रिएट हो जाती है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। नॉलेज जो आपको देता है वो आपका टेबल से संबंधित क्वेश्चन देता है, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, टेबल के क्वेश्चन आएंगे, TABLE, और आपके लिस्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक आपका बैकग्राउंड कलर वगैरह हो गया, टेक्स्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, हाइपर लिंक हो गया, ठीक है। एक पेज से दूसरे पेज में लिंक करना है, या फिर आपको इमेज ऐड कराना है इमेज इंसर्ट कराना है, ऑडियो फाइल हो गई, वीडियो फाइल इंसर्ट कराना है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला जा रहा है आपका एक आपका ब्लिंकिंग टाइप के जो क्वेश्चन काफ़ी सारे जो हैं पूछे जाते हैं, कि आपको देखिए हम क्वेश्चन दिखा देते हैं, हमारे पास अवेलेबल है। ये देखिए क्वेश्चन है, क्रिएट एन HTML पेज विद रेड कलर का बैकग्राउंड रहेगा, जिसमें कि मैसेज आपका शो होगा वार्निंग, और इसका साइज जो है लार्ज साइज़ का होगा, और स्क्रोलिंग करेगा आपका टेक्स्ट और लिख के आएगा रीड द मैसेज, ठीक है। और इसी में कभी कभार ओ लेवल आपको प्रिंट करना रहता है, ठीक है, ओ लेवल के सब्जेक्ट, तो स्क्रोलिंग टेक्स्ट टाइप का आपको प्रिंट करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है। इसको पूरा हम क्लोज करेंगे, इसको आप सेव कर लीजिएगा। इसको आप यहाँ पे करने के बाद इसको कॉपी पेस्ट करके, और जो आपने अभी नोटपैड ओपन किया था आप उसमें जाके फाइल सेव कर सकते हैं। ऑनलाइन हो सकता है सेव ना हो, आपको दिक्कत करे, तो ये नोटपैड ++ ओपन करिएगा, मैं बता दे रहा हूँ सिंपल सा तरीका, और Ctrl+N दबा के Ctrl+V पेस्ट करिएगा, लैंग्वेज में जाके सेव कर लीजिएगा HTML पे। इसको यहीं पर रन करा के यहीं पे सेव भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे न्यू फाइल है, यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन भी आपका दिया गया है। इसमें आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, बस आप यहाँ पे सेव कर पाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे, इसको देखते हैं किस प्रकार से। तो इसको मिटाते हैं यहाँ पे। तो सेकंड प्रोग्राम देखिए, जैसे कि इसमें दिया गया है आपको बैकग्राउंड कलर प्रिंट करना है, ठीक है। हम लिखेंगे लिस्ट के, देखिए बहुत सारे प्रोग्राम बनते हैं, जितने हमारे पास आते जाएंगे हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो अभी दूसरा देखिए, यहाँ पे लाल आपको लिखना है सबसे पहले HTML, ठीक है। थोड़ा सा लंबा होगा प्रोग्राम, इसमें देखिए थोड़ा टाइम जाएगा, एक बार में ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना पाएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि लिखना इसमें ज़्यादा पड़ता है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इसकी जो है PDF परचेज़ कर लीजिए, और उसको आप ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। हमने स्टाइल को लिया, स्टाइल के अंदर हम क्या लगाएंगे, बॉडी टैग को। बॉडी के अंदर जो है हमको इसमें सेटिंग करनी है, ठीक है। तो बॉडी में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और इसके अंदर लिखेंगे बैकग्राउंड कलर हमको देना है, तो हम लिखेंगे बैकग्राउंड सॉरी, टैब दबा दीजिएगा, ये ले लेगा आपका, ठीक है। बैकग्राउंड के बाद आपको लगाना है क्या, इसमें डैश कलर, ठीक है। ये देखिए आ गया, और कौन सा कलर आपका इसमें रहने वाला है, प्रॉपर्टी में रेड कलर, ठीक है। हमने यहाँ पे रेड कलर लगा दिया, यही आपसे बोला गया है। एक इसको हटा दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दीजिएगा। हो गया आपका बैकग्राउंड कलर लग गया यहाँ पे। अब हमको ब्लिंक कराना है, डॉट, तो यहाँ लिखेंगे डॉट ब्लिंक। पहले हम इसको बना दे रहे हैं, अभी हमने इसका देखिए क्रिएट नहीं किया है कुछ, ब्लिंक BLINK, ठीक है। ब्लिंक नाम से हमने एक प्रोफाइल क्रिएट की, और फिर से हम कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे, नीचे आएंगे, और इसमें हम क्या दे रहे हैं, एनिमेशन दे रहे हैं, जो कि ब्लिंकर होगा 2 सेकंड का, आपका इन्फिनाइट टाइम आपका चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे एनिमेशन,
और यहाँ पे लिखेंगे ब्लिंकर, ठीक है, ये देखिए आ गया ब्लिंक, ER ब्लिंकर, कितना है 2 सेकेंड, लिखेंगे 2S, और लिखेंगे लीनियर, आपका चलेगा LINEAR लीनियर, और इन्फानाइट IN, देखिए यहाँ पे इन्फानाइट का ऑप्शन आ रहा है क्या, FINIT, ठीक है, यही तो है आपका स्पेलिंग, देख लीजिए INFINIT, स्पेलिंग गलत होगी तो आपका चलेगा नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब आपको जो है इसका कलर जो दे देना है, यहीं पे आप दे दीजिए एनिमेशन का जो कलर इसका फॉन्ट है वो भी आप डिफाइन कर दीजिए। तो हमने यहाँ मान लीजिए लिख दिया कलर, इसका हमने कलर दे दिया मान लीजिए वाइट बैकग्राउंड में, और नीचे आ गए हमने इसका दे दिया क्या, फ़ॉन्ट की जो फैमिली है, फ़ॉन्ट हमने दे दिया जो उसके अंदर टेक्स्ट आएगा, फ़ॉन्ट फैमिली में जाके हमने कर दिया एरियल, ARIAL, ठीक है, एरियल कर दिया। और इसके बाद इसमें जो हमने की स्ट्रोक दिया @ की फ्रेम हमने कर दिया इसका ब्लिंकर, BLINKER ब्लिंकर, और कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लोज कर दिया। और इसका जो हमने परसेंटेज दे दिया वो कितना दे दिया हमने, 50%, ठीक है, परसेंटेज हो गया यहाँ पे 50%। और इसका जो हमने ओपेसिटी दे दिया, देखिए प्रोग्राम लंबे होंगे, आपको समझना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा आपको, ओपेसिटी हमने कर दिया इसका 0, ठीक है, बस इतना ही आपको इसमें करना है। अब आएंगे सीधे, स्टाइल हमने क्लोज कर दी, अब इसके अंदर लगाएंगे CSS का लिंक, जो कि क्लास देंगे इसमें, वो आएंगे हम इसके बाहर आ जाइए, अब स्टाइल के बाहर आ जाइए, स्टाइल यहाँ तक हो गई, इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। अब स्टाइल के बाहर आएंगे और लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले H1 हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पे, और लिखेंगे क्लास लगाएंगे कोई, जो कि कौन सी क्लास है, सबसे पहले ब्लिंक नाम से कोई क्लास है, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे ब्लिंक नाम से हमने कोई यहाँ पे क्लास दे दी एक, और इसको हमने क्या कर दिया, अलाइन करा दिया, कहाँ पे, सेंटर में, ALIGN, अलाइन हमने करा दिया इक्वल टू सेंटर में, अलाइन करा दिया सेंटर में। और सेंटर में हमने कराने के बाद क्या, इसके अंदर लिख दिया वार्निंग, WARNING, ठीक है। H1 क्लास हमने लिखा ब्लिंक, अलाइन कर दिया सेंटर में। और एक चीज़ और कर दीजिए, यहाँ पे जो वार्निंग आप लिख रहे हैं उसको हम क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, और इसको हटा दीजिए यहाँ से। वार्निंग करने के बाद H1 यहाँ पे क्लोज हो गया, और यहाँ पे आके B को हम कर देंगे क्लोज, ठीक, इतना हो गया आपका, H1 क्लोज हो गया, और B1 भी यहाँ पे B भी आपका क्लोज हो गया। नीचे आ जाइए, अब यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे मार्की टैग का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमको ये मूवमेंट कराएगा, ठीक है, मूवमेंट करने के लिए MARQUE मार्की टैग हमारे पास होता है, QUEE इस प्रकार से। और लिखेंगे स्टाइल, इसमें कौन सी रहने वाली है, कलर डालेंगे हम, कलर येलो, YELLOW, ठीक है, येलो कलर हमने दे दिया मार्केट का। इतना हो गया, इसको कर दीजिए इससे क्लोज मार्केट टैग से। अब ये जो आपका मार्केट टैग है नीचे क्लोज होगा, इसमें अभी एक डेटा और फिल करना है जो कि H2 हेडिंग होगी। और इसमें हम क्या लिखेंगे, H2 हेडिंग में देख लीजिए, H2 हेडिंग हमने ओपन करी, और इसमें लिखेंगे डबल ब्रेड कॉमा में रीड दी मैसेज, क्या लिखेंगे, रीड दी मैसेज, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया पैराग्राफ में। और H2 यहाँ पे क्लोज हो गया, मार्केट टैग यहाँ पे क्लोज हो गया, बॉडी सब कुछ क्लोज हो गया। अब रन करा के देखते हैं क्या एरर आती है कि नहीं। तो देखिए कोई भी एरर नहीं है, ये आपका वार्निंग देखिए वाइट कलर से शो हो रहा है, और ये आपका रीड मैसेज जो है आपका ब्लिंक कर रहा है, और बैकग्राउंड में आपका रेड कलर है, ठीक है। 50% हमने इसका जो है पॉजिटिव दिया है की फ्रेम का, 50% में आपका ये शो करेगा। इसको छोटा करेंगे, देखिए इस प्रकार से शो करेगा आपके 50% पेजेस में, ठीक है।
और आपका ब्लिंक करेगा। रीड द मैसेज, बस ये वार्निंग में देखिए जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना भूल गए हैं, यहाँ पे इसको लगा दिए तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इतना सिंपल सा ये कोड है आपका, मुश्किल से 20 लाइन में ये कोड लिखा गया है। ठीक है, 20 लाइन क्या है, इसको भी हटा देंगे तो 19 लाइन में हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से समझ में आ गया। तो इसी प्रकार देखिए कोड पूछा जाता है। इसमें अगर आपको कुछ और मैसेज टाइप करना है, बस आपको मैसेज यहाँ पे जो है चेंज करना पड़ेगा, बाकी ये ब्लिंक इसी प्रकार से हो जाएगा। हाँ, इसमें अभी एक और प्रकार से होता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये मूवमेंट कर रहा है आपका किधर से किधर की ओर, इस तरफ इस साइड आपका मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, आप चाहें तो इस साइड मूवमेंट करा सकते हैं, आप चाहें तो अप डाउन करा सकते हैं। ठीक है, ये नालेट आपका पूछता है। तो इसमें आपका देखिए कुछ पूछा नहीं गया था किस साइड आपको मूवमेंट कराना है, बस आपको स्क्रॉलिंग टेक्स्ट में रीड द मैसेज आपको शो कराना था। समझ में आ गया। तो इसको बना के देखिएगा, सिंपल सा आपका बन जाएगा। इसको सेव कर लीजिएगा अपने नोट पैड पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, क्रिएट ए डॉक्यूमेंट यूजिंग कॉल स्पैन विद द नेम और आपके 2 टेलीफोन नंबर आपको होना चाहिए। ठीक है, तो कॉल स्पैन का यूज़ करके इसमें आपको टेलीफोन का डिटेल वगैरह शो करानी है। ठीक है, इसमें आउटपुट नहीं दिया गया, लेकिन हम आपको लिखना बताते हैं कैसे इसको बनाया जाएगा और इसका आउटपुट किस प्रकार से आएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HTML से, यहाँ पे ले चलते हैं इसको, HTML लिखते हैं। HTML के बाद सीधे हम आ जाएंगे इसमें बॉडी में। ठीक है, बॉडी के अंदर आ गए और इसके अंदर डालेंगे हम H1 हेडिंग। H1 हेडिंग के अंदर हम लिखेंगे क्या, सेल, यहाँ पे जो हम सेल बनाने वाले हैं उसमें लिख देंगे सेल डैट क्या है, स्पैन करेंगे इसको, स्पैन 2 कॉलम, 2 कॉलम COLOUMN। ठीक है, 2 कॉलम यहाँ पे हो गई। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे टेबल हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, बॉर्डर, टेबल का बॉर्डर इज इक्वल टू जो है 1 दे देंगे। ठीक है, और टेबल को अभी यहाँ पे हम क्लोज नहीं करेंगे, इसको हम नीचे लेके चले आएंगे। ठीक है, एक सेकेंड देख लेते हैं। अभी इसको यहाँ से हटा देते हैं, फिलहाल टेबल को यहाँ पे ओपन बॉर्डर रहेगा इसका। ठीक है, टेबल को ओपन ही रखते हैं यहाँ पे फिलहाल। और इसके बाद हम इसमें जो भी नेम देंगे, जैसे कि आपका क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगा TR, टेबल के अंदर जो भी रो है इसके अंदर वो आएगी। देखिए कॉल स्पैन हमको बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखना है TR और उसके बाद TR के अंदर हम डालेंगे TH। ठीक है, TH और इसके अंदर हम लिखेंगे डेटा, जो भी हमारा हो गया नेम इसके अंदर लिख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए प्रिंट होके आएगा। और यहाँ पे जो है TR जो हमने लगाया है इसको जो है अभी हम क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम क्लोज करेंगे नीचे वाले में, क्योंकि हमको इसमें कॉल स्पैन भी लगाना है, तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे अभी हटा। ठीक है, यहाँ पे हमने ओपन किया था, अभी इसको क्लोज नहीं किया। अब नीचे वाले कॉलम में आइएगा, अब यहाँ पे लिखना है हमको TH में फिर हम क्या लिखेंगे, कॉल स्पैन SPAN, कॉल स्पैन और इज इक्वल टू कितनी कॉल स्पैन करनी है हमको, 2 करनी है। क्वेश्चन में हमारे 2 दिया था, हमने 2 को कॉल स्पैन कर दी। और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, टेलीफोन, TELEPHON, टेलीफोन। और यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया किससे, TH से, और यहीं पे हमने ला के क्लोज कर दिया क्या, TR को। ठीक है, ये हमारा कोड देखिए, यहाँ से हमने TR को ओपन किया था, यहाँ पे ये क्लोज हो गया। और ये TH आपका यहाँ से क्लोज हो गया और ये TH आपका यहाँ क्लोज हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में आइए, आपके 2 कॉल स्पैन हो गए। रन कराएंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, देखिए 2 कॉल स्पैन आपके यहाँ पे इस प्रकार से शो हो रही है। हाँ, एक सेकंड, यहाँ पे क्या कुछ एरर है। हाँ, ये यहाँ पे देखिए इसको ओपन करना था, TH जो है इस प्रकार से आएगा। अब रन कराइए ज़रा। हाँ, ठीक है, अब आ गया। ठीक है, TH को यहाँ पे ओपन करना है, कॉल स्पैन हमको 2 रो में प्रिंट करना है, तो देखिए नेम और टेलीफोन इस प्रकार से प्रिंट हो गया। अब आइए नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन हमको देखिए इसमें अपना जो है इसमें एक नाम दे देना है, टेलीफोन नंबर दे देना है। तो कैसे देखिए प्रिंट होगा, हम अपना नाम दे देते हैं और टेलीफोन नंबर दे देते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे TR, टेबल के अंदर रो के अंदर आएंगे
और लिखेंगे टेबल के अंदर डेटा। टेबल के अंदर जो डेटा हम फिल करेंगे क्या है, जो भी अपना नाम है वो दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हो गया नाम। ठीक है, बड़ा नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि कंप्लीट नाम। इस प्रकार से हमने यहाँ पे नाम दे दिया मान लीजिए, और ये सबको हटा दीजिएगा, नीचे आ जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको जो है अपने मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर के लिए फिर टेबल के अंदर डेटा है उसको फिल करेंगे, TD। अब मोबाइल नंबर आप दे दीजिए, जैसे अपना हमारा नंबर 700-765-94-85। ठीक है, 2 बार आपको देना है नंबर। ठीक है, तो आप 2 नंबर दे दीजिए इसी प्रकार से, और इसको कराते हैं रन। देखते हैं क्या कोई एरर आती है कि नहीं। तो देखिए बिल्कुल एरर नहीं आएगी। विकास कुमार मौर्य नाम से 2 टेलीफोन नंबर आपको इसमें प्रिंट कराने थे, तो वो आपका देखिए प्रिंट हो गया है। ठीक है, एक विद नेम के साथ 2 टेलीफोन नंबर हमको प्रिंट कराने थे। ठीक है, एक नेम के साथ 2 टेलीफोन नंबर यहाँ पे आपके शो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए सेल के साथ आपको 2 कॉलम स्पेन करके इसमें बनाना था। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन नॉलेज आपको देता है, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसमें बड़े बड़े आपको जो है कॉलम नॉलेज देता है। ठीक है, ये तो काफ़ी छोटा है, तो आगे जो वीडियोस होंगी या क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से पूरी टेबल नॉलेज देता है। हो सकता है यहाँ पर वो स्पेन कर दे या इस प्रकार से कर दे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा देखिए कोड है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है इसमें, आपको क्रिएट करना है एक टेबल, सॉरी ये नहीं है, ये है क्रिएट ए पैराग्राफ विद आपका गूगल का लिंक देना है। इसमें अनऑर्डर लिस्ट भी आपको क्रिएट करनी है, तो एक ही चीज़ में 3 चीज़ें करनी है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है, देख लीजिए। इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे HTML। HTML के अंदर आके हम सीधे बॉडी के अंदर चले जाएंगे, लिखेंगे बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर आ गए, और बॉडी के अंदर आके फिर हम लिखेंगे पैराग्राफ। ठीक है, हमको पैराग्राफ देना है, हमने लिखा पैराग्राफ। और पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ। दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ इन माई, कुछ भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हमने तो आपको जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। और इसको क्या कर लीजिएगा, इसको कॉपी करके हम 3-4 बार इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा, तो एक पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से पैराग्राफ आपका आ गया। अब यहाँ पे नीचे आ जाइए, बॉडी के अंदर पैराग्राफ हमने लिख दिया। अब हमको इसमें हेडिंग देनी है, और हमको इसमें हाइपरलिंक देना है एक, और आपको लिस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लीजिए एक हेडिंग दे देते हैं H1 नाम से, और उसमें लिख देते हैं वेब पेज आर एक्साइटिंग टू। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे कुछ लिख देना है, जैसे कि मान लीजिए दिया गया होगा क्वेश्चन में, इसलिए इसमें लिख रहे हैं हम, अपने मन से नहीं है। जो आपके वेब पेज होते हैं वो आपके एक्साइटिंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जा रहा है वेब, इस प्रकार से करिएगा, वेब पेजेस आर एक्साइटिंग टू। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट आ जाइए, फिर यहाँ पे H1 हेडिंग डालेंगे हम, और यहाँ पे अब हाइपर लिंक डलाएंगे। हाइपर लिंक डालने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ए को यूज़ किया जाता है। ठीक है, ए और HREF जो कि लिंक के लिए यूज़ करते हैं हम, और इसमें हम हेडिंग बड़ी डाल रहे हैं, जिस कारण से हमने H1 को यहाँ पे यूज़ किया है। जो हम लिंक दे रहे हैं उसको बड़ा लिंक दे रहे हैं। ठीक है, मतलब हाईलाइट करेगा वो आपका, और इसमें अब यहाँ पे लिंक देंगे। ठीक है, इस प्रकार से, और लिखेंगे HTTPS, और इस प्रकार से आ जाइएगा www.google.com। ठीक है, google.com नाम से हमने लिंक दे दिया, और इसको हम क्या करेंगे, या co.in कर लीजिएगा, इंडिया का लिंक है, co.in कर लीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे क्लोज, बाहर आके इसको कर देंगे क्लोज, ये आपका। और यहाँ पे लिंक में लिख देंगे लिंक टू गूगल, यहाँ पे लिख देंगे लिंक टू गूगल, GOOGLE। ठीक है, लिंक टू गूगल हो गया। अब इसको रन करा के देख लेते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। तो देखिए यहाँ बिल्कुल वर्क कर रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल आपका ओपन होगा। ठीक है, इसमें अभी सेव नहीं है इसलिए ओपन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो हमने लिख लिया गूगल यहाँ पे। उसके बाद हाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ पे
गूगल लिखने के बाद उसके बाद हमको इसमें अनऑर्डर लिस्ट बनानी थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे और यहीं पे लिखेंगे अनऑर्डर लिस्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, यूएल टैग का लिखेंगे यूएल, और उसके अंदर सीधे नीचे हमने जो है लिस्ट क्रिएट करेंगे। लिस्ट के लिए क्या लिखेंगे, LI लिस्ट। अब कौन सी लिस्ट है, जैसे कि पहला हमारे पास कॉफ़ी था, कॉफ़ी लिख दिया। अब इसी को उठा के कॉपी पेस्ट कर लीजिए और आपकी अनऑर्डर लिस्ट बन जाएगी। इसमें अगर टाइप आपका पूछा जाएगा तो फिर आप टाइप लगा के सर्कल वगैरह जो है बुलेट वगैरह लगा सकते हैं। फिलहाल कोई टाइप नहीं दिया गया तो हम 5 लिस्ट यहाँ प्रिंट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपका यूएल टैग से लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। अब इसमें देखिए 2-3 चीज़ें की गई हैं। पहला जो है आपका पैराग्राफ लगाया गया, तो पैराग्राफ हो गया, और हमने यहाँ पे एक हेडिंग डाल दी है, और यहाँ पे एक हाइपर लिंक डाला है गूगल से, और यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई है। तो एक चीज़ में काफ़ी चीज़ें, इसमें नालेट आपको 40 नंबर का एक क्वेश्चन दे सकता है। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है बेसिक, इससे भी एडवांस क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। हो सकता है इसमें आपका ये जो आपकी अनऑर्डर लिस्ट साथ में आपकी ऑर्डर लिस्ट भी दे दे, साथ में इसमें आपका सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट लिस्ट दे दे, ठीक है। ग्रुप लिस्ट दे दे, और हाइपर लिंक आपका नेक्स्ट पेज पे ब्लैंक कराने वाला दे दे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बेसिक्स आपका जब आपका पता चल जाएगा कैसे हाइपर लिंक को क्रिएट करना है, तो यहीं पे आपका टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक लगा देंगे। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो दूसरे टैब पे जाके आपका गूगल ओपन होगा, ठीक है। इस प्रकार से भी आप करा सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, इतने क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस करिएगा। अभी आपको बहुत सारे एडवांस क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं इस क्लास को। इसमें हम 30 मिनट की आपकी क्लास है, कोशिश करेंगे आपको 30 मिनट की 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर क्लास में हम सॉल्व करवाएंगे, जिससे कि आपको समझ में आएगा। और हो सकता है काफ़ी वीडियो बड़ी भी हो, क्योंकि 1-1 घंटे की वीडियो देंगे तो उसमें आपका 1 या 2 ही क्वेश्चन जो है सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इसको प्रैक्टिस करिए, और बाकी जो वीडियोस हैं यहाँ पे होम बटन पे जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए उससे नेक्स्ट आते हैं M2R5 के 16 सितंबर के जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, प्रोग्राम टू एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न यूजिंग जावास्क्रिप्ट के माध्यम से आपको बनाना था। तो ये बहुत ही सिंपल सा है प्रोग्राम। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपका क्रिएट होगा, यानी कि इसमें जो भी हम 2 वैल्यू कोई एंटर करेंगे, ठीक है, तो उसका क्या करेगा, पहले तो इनका सब्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है, फिर इनका आपका जो है या माइनस में करेंगे तो माइनस करेगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करेगा, ठीक है। तो कोई ऐसी वैल्यू देनी है जो चारों को वेरी करे और चारों उसमें डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन ईजिली हो जाए। तो ये आपको जो है इसमें कंडीशन क्रिएट करनी थी। तो देखिए कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको करते हैं कॉपी, फिर आपको बताते हैं कैसे ये बनेगा, और इसको अपने आईडी पे ले चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा तो फिर हम इसको ले चलेंगे कोड एडिटर पे। तो फिलहाल ये वर्क कर जाएगा यहीं पे। तो ये देखिए, ठीक है, हमने पूरा कोड यहाँ पे अपना लिख दिया, और इस प्रकार से आपको नंबर यहाँ पे अब शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। तो देखिए हाँ, अब यहाँ पे मान लीजिए हम देते हैं कोई वैल्यू 50 फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे लिखते हैं 5। तो 5 में आपका जब ये ऐड होगा तो ये हमारा एडिशन वाला जो है वो 55 आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट जब होगा तो ये हमारा हो जाएगा 45, और जब इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है, 250 हो जाएगा, और जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटपुट आना चाहिए। तो चलिए इसको रन कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने रन किया तो हमारे पास क्या आ गया, 55, 45, 250 एंड 10, ठीक है। तो यही तो हमको प्रिंट करना था। तो ये एक कोड हमको इसमें डिज़ाइन करना था, एक ही में मतलब सब डिवीज़न हो जाए। तो देखिए कैसे इसको क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा HTML हेडिंग स्क्रिप्ट, हम इसमें सारी लिखनी है क्योंकि ये सारा जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है। वेरिएबल क्रिएट किया नंबर 1, नंबर 2 और रिजल्ट, और एक टेम्परेरी वैल्यू जो हम इसमें स्टोर करेंगे। उसके बाद फंक्शन क्रिएट किया गया नंबर 1 में, ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंट पहली वैल्यू है, ये देख रहे हैं आप, पहली वैल्यू यहाँ पे एंट्री करिए, तो उसका हमने कोड लगा दिया। उसके बाद नंबर 2 के वैल्यू का कोड लगा दिया, और यहाँ पे देखिए इफ़ कंडीशन लगाई नंबर 1 एंड नंबर 2, और टेम्परेरी वैल्यू को रिजल्ट में हमने स्टोर कराना है, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें पहले स्टोर होगी। उसके बाद है देखिए रिजल्ट इक्वल टू, पहले हमारा सम होगा तो ये हमारा रिजल्ट में दे देगा वैल्यू जो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद देखिए इसमें माइनस होगा। उसके बाद सेम कंडीशन लगेगी, इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा और यहाँ पे होगा डिवीज़न। तो वही कंडीशन चारों में लगा देनी है। उसके बाद स्क्रिप्ट,
और हेडिंग बॉडी को क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे पैराग्राफ लिया गया जिसमें कि इनपुट बटन लगाई गई है, प्रिंट एंटर द, ये पहले वाले कंडीशन में जाएगा। फिर 2 बार लाइन ब्रेक किया गया है। फिर ये सेकंड वाले में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ये लगाया गया है आपका। ठीक है, उसके बाद जो है इसका रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट सबसे लास्ट में आएगा कैलकुलेशन हो के, जैसे कि मान लीजिए हम कोई वैल्यू देते हैं तो कैलकुलेशन हो के जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे लगाया गया। देखिए एडिशन रिजल्ट आईडी, ठीक है, सब्ट्रैक्शन रिजल्ट आईडी, ठीक है, और सभी में देखिए बी आर लगा, जैसे कि इनके बीच में गैप आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर डिवीज़न की इनपुट आईडी, तो ये आउटपुट होने के बाद। ठीक है, तो ये है, इस प्रकार से आपका पूरा कोड जो है डिज़ाइन होगा। ईजी है, बहुत ही सिंपल सा कोड है और ये बताया भी गया था, तो इसको आपको क्रिएट करना था। और वहाँ पे आपको आईडी में ये कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको कंपाइलर मिलेगा तो उसमें आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पहला आपका प्रोग्राम, इजी सिंपल सा। नेक्स्ट जो इसमें पूछा गया है वैप, यानी कि राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी में, यानी कि कोई डेसिमल वैल्यू है उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, और हेक्सा में, ऑक्टा में, यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो ये कैसे बनेगा, यानी कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बेसिकली ये प्रोग्राम को डेमोस्ट्रेट करना है। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी और ले आते हैं अपने आईडी पे। तो आपके सामने देख सकते हैं आ भी गया है स्क्रीन पे। पूरी कंडीशन को लिखते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे आपको मैसेज हो रहा है आउटपुट में इंसर्ट अ डेसिमल नंबर। तो इसमें जो हम कोई डेसिमल नंबर देंगे और कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो नीचे कन्वर्ट होके हेक्सा में जाएगा, ऑक्टा में जाएगा और बाइनरी में जाएगा। तो कोई डेसिमल नंबर देते हैं, मान लीजिए हमने 12 दे दिया। ठीक है, 12 को देखिए कन्वर्ट कर देगा ये बाइनरी में। 12 का बाइनरी होता है 101100 और हेक्सा डेसिमल 12 का होता है C, और ऑक्टल का रिप्रेजेंटेशन 12 इज़ 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको शो होना चाहिए। तो इसको क्रिएट करने के लिए देखिए क्या तरीका है, सिंपल सा। अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा और जूम हम छोटा कर देते हैं, तो इस प्रकार से देखिए कोड लिखा जाएगा। सबसे पहले है हमने देखिए इसमें लिखा है बी क्या है, यानी कि आपका बेसिकली बोल्ड टैग का यूज़ किया इंसर्ट डेसिमल नंबर को लिखने के लिए। उसके बाद इनपुट आईडी टेक्स्ट है, ठीक है, जो कि डेसी आईडी 15 है, लेंथ इसकी 15 है। ठीक है, जो कि ये है जिसमें टाइप होगा ये वैल्यू। इनपुट डी बटन लगा दी गई, कन्वर्ट वाली बटन। ठीक है, ऑन क्लिक जो है इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये रिजल्ट हमको देगा। उसके बाद डिव आईडी रिजल्ट, ये जो आपका रिजल्ट वाली आईडी लगाई गई है जिसमें कि स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट आपका जो है डेसी वाली जो वैल्यू होगी वो देखिए इसमें पूरी कंडीशन लगी गई है। और ये इसकी कंडीशन लगी है ऑक्टा वेरिएबल, आपका ऑक्टा हेक्सा जो है प्रिंट होके आ रहा है। ये जो प्रिंट होके आ रहा है उसकी कंडीशन यहाँ पे है। ठीक है, तो ये है सिंपल सा इसका प्रोग्राम जो बनेगा। नोट कर लीजिए, क्योंकि एक एक लाइन अगर बताएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, टाइम ख़राब होगा। और ये ऑलरेडी मेरे मान से एक बार आया है क्वेश्चन, तो कुछ इस प्रकार से इसको जो है लिखा जाएगा। ठीक है, डिज़ाइन मैंने कर दिया है, इसको आप बना सकते हैं। और ये दोबारा हो सकता है पूछा जाए कि ना पूछा जाए, लेकिन आज ये पूछा गया है। तो ये था सिंपल सा आपका कोड। उसके बाद है एचटीएमएल टू क्रिएट अ टेबल, जो कि 3x5 में एक टेबल क्रिएट करनी है आपको विद सोशल मीडिया, और उसमें हाइपर लिंक भी रहेगा, और ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट इन अ नंबर लिस्ट में, और एक कॉपीराइट टैग, यानी कि आपने देखा होगा कि वेबसाइट पर कॉपीराइट एक टैग लगा होता है @ करके, वो आपको सॉरी C करके इस प्रकार से, वो भी आपको इसमें लगाना है। तो चलिए इसको ही बना लेते हैं। टेबल इसमें एक तो क्रिएट होगी और आपका एक हाइपर लिंक आएगा, देखिए सब इसमें लगा हुआ है। तो इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे ले आते हैं। थोड़ा सा ये कोड है बड़ा होगा, ठीक है। मैं यहाँ से सीधे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा मुझको आसान हो जाएगा। हाँ ये है, तो यहाँ से हम सीधे जल्दी से कॉपी कर पाएंगे इसको। तो ये देखिए
कुछ इस प्रकार से देखिए आपका जो है टोटल कोड बन के आएगा। ठीक है, इसमें हाइपरलिंक का पेज लगा जिसमें कि हमने सोशल मीडिया लगाया, गूगल, फेसबुक और ट्विटर का, और 3.5 की टिकट टेबल लगाई है जिसमें कि फर्स्ट नेम, रोल नंबर और क्लास है, और लास्ट और साथ में 5 इसमें आपके कॉलम है। ठीक है, देखिए रो कॉलम आपके 3 into 5, और सब्जेक्ट ऑफ दी ऑर्डर है यानी कि मैथ सब्जेक्ट इस प्रकार से ऑर्डर में, और एक कॉपीराइट लगाया गया जो कि हमने अपने ही चैनल का नाम इसमें डाल दिया। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे देखिए जब इसके कोड में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे, हाँ ये तो नहीं है फ़िलहाल, अभी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो है कुछ क्रिएट होके आएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉपीराइट में आप जो भी नाम देना चाहें, जैसे कि नाइलेट देंगे तो नाइलेट आ जाएगा। तो ये है कॉपीराइट का टैग, ये आपको लगाना है। इसको लिखने के लिए क्या टैग होता है, देखिए OL यहाँ पे लिखा गया, OL के अंदर ये आपके 3 सब्जेक्ट आ गए। ठीक है, उसके बाद ये फुटर लगाया गया, फुटर में एंड देखिए यूज़ किया गया, एंड कॉपी और कॉपीराइट 2020 नाइलेट फुटर। ठीक है, तो ये फुटर में आपका शो हो रहा है। और बाकी जो टैग है देखिए HTML है, हेडिंग यहाँ पे यूज़ की गई, फिर स्टाइल टैग का यूज़ किया जिसमें टेबल के TH बॉर्डर का 1 पिक्सल का देखिए साइज रखा गया। अगर इसका हम 5 पिक्सल कर देते हैं तो ये 5 पिक्सल हो जाएगी 1 में, देखिए तो इस प्रकार से शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद है स्टाइल, यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक है, ये जो हमारा बॉर्डर इसका स्टाइल हो गई। उसके बाद है यहाँ पे बॉडी को स्टार्ट किया गया, इसमें H2 हाइपर लिंक पेज है। ठीक है, तो हाइपर लिंक पेज यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस प्रकार से SOCIAL सोशल मीडिया। ठीक है, इसमें कि हमने AHREF HTTP आपका google.com का लिंक दिया है और टारगेट ब्लैंक कर दिया। जैसे कि इस पर आप क्लिक करेंगे तो गूगल का पेज आपका रियल में यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, वर्क भी करना चाहिए वहाँ पे, जब क्लिक करने पर ये एक्सेस होना चाहिए, देखिए ओपन हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से कोड आपको लिखना है और इसी को 3 बार कर देना है कॉपी, और लिंक जैसे कि facebook.com है तो facebook.com, google.com और twitter.com आपको कर देना। ठीक है, इस प्रकार से हो गया आपका। उसके बाद टेबल की जो विड्थ है वो हमने 100% कर दी है, और कैप्शन इसमें कर दिया है टेबल का जो है वो 3 into 5 देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है। उसके बाद है देखिए TR टेबल की रो हमने क्रिएट की, टेबल के अंदर क्या है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर और क्लास, तो ये हमारे यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद राज, इसके अंदर जो इसके नाम दिए गए हैं वो हमने, और इसको क्या करना है, एक आपको लिखना है, एक ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ TR से, ये आपका जो है एक बार आपको लिखना है और इसी को आपको नीचे पेस्ट करते जाना है। कब तक, 1 2 3 4 5 तक इसको आप पेस्ट करते जाइए, बस ये आपका लिख जाएगा डेटा, और सभी में वैल्यू चेंज करते जाइए। ठीक है, एक में आपको रोल नंबर लिखना है और नीचे वाले में आपको जो है इसका क्लास लिखना है। तो ये सिंपल सा कोड है आपका, बन जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा ये। उसके बाद देखिए ये दिया गया है आपके सामने कोड, जो एक टेबल है इसमें एक मेन हेडर रहेगा, डिटेल ऑफ द स्टूडेंट रहेगा। ठीक है, ब्रांच रहेगी, सेक्शन और नेम एड्रेस रहेगा। सेक्शन 1 में, सेक्शन 2, सेक्टर 3, और ये कंप्यूटर साइंस का आपका यहाँ पे ब्रांच है जिसमें कि आपके ये स्टूडेंट हैं और इनके एड्रेस दिए गए हैं। तो इसको आपको क्रिएट करना है। तो देखिए कैसे क्रिएट होगा ये, तो देखिए इसका भी मैं कोड जो है यहाँ ही से कॉपी कर लेता हूँ। और इसको यहाँ पे लिखते हैं, देखिए जैसा बना था हूबहू आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या यूज़ किया गया है, देखिए सबसे पहले HTML है, हेडिंग है, उसके बाद स्टाइल, सबसे पहले हमने स्टाइलिंग की है इसकी, जो कि टेबल की स्टाइल है THTD, और स्टाइल क्या मतलब क्या है, इसमें CS जो है हमने इसी में यूज़ किया है। तो बॉर्डर हमारा 1 पिक्सल हो गया, बॉर्डर का देखिए 1 पिक्सल है, यहाँ पे अगर आप 5 करेंगे तो देखिए 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बॉर्डर हमने 1 पिक्सल का यूज़ किया है। बॉर्डर को हमने जो है कोलैप्स कर दिया है इसमें, और उसका टेक्स्ट अलाइन कर दिया है सेंटर में। ठीक है, और जो है TH और TD की जो पैडिंग कर दी है 15 पिक्सल कर दी है। ठीक है, अब देखिए इसका साइज़ अगर हम कम करेंगे, 15 है यहाँ पे, मान लीजिए देखिए 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, 15 पिक्सल है, जितना भी आप करना चाहें, जितना भी डिमांड की जाए उतना आप कर सकते हैं। तो हमने 15 पे रखा था इसको। तो ये हमारी स्टाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई, जो हमारा CSS का पार्ट था इतना ही था। ठीक है, अब इसमें जो है HTML का जो है कोड यूज़ करना है। तो बॉडी के अंदर अगर टेबल की विड्थ हमने 50% रखी है, अब इसको 100% कर देंगे तो ये पूरे पेज में आ जाएगा आपका, देखिए। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, पूरे पेज में हो गया, हमने 50% कर दिया है इसको। उसके बाद देखिए TH कॉल स्पैम 4 मेन हेडर, देखिए ये है। ठीक है,
उसके बाद डिटेल ऑफ द स्टूडेंट है, ये भी हमारा कॉल स्पैन 4। अब 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 कॉलम है, 1 2 3 4, इसलिए 4 बार हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब हमको मान लीजिए यहाँ पे इन 3 के बीच में शो कराना है, तो यहाँ पे 3 करेंगे, कॉल स्पैन 3 कर देंगे तो देखिए यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी। तो इसी प्रकार से जो है टेबल को क्रिएट किया जाता है कॉल स्पैन का यूज़ करके। तो आपको देखना है कि कॉल स्पैन आपको कहाँ पे लगाना है, बस ये आप लगाना सीख जाएंगे तो पूरा टेबल आप बनाना सीख जाएंगे। उसके बाद है TR TD, देखिए ये भी डिटेल ऑफ द स्टूडेंट हो गया। उसके बाद देखिए 4 ब्रांच हैं, तो इसको क्रिएट करने के लिए TRTD, और यहाँ पे देखिए B क्यों यूज़ किया गया है, B इसलिए एक्चुअली क्योंकि इसको बोल्ड किया गया है, देखिए ठीक है, बोल्ड ब्रांच ये सभी में ऐड हो गई इस प्रकार से। उसके बाद देखिए रो स्पैन किया गया 5 यहाँ पे। अब रो स्पैन 5 क्यों किया गया, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर का जो डिपार्टमेंट आएगा यहाँ पे देखिए 5 नाम है, 1 2 3 4 5, तो ये पाँचों को रो करके स्पैन होगा। अगर हमको ये ऊपर प्रिंट कराना होता तो 1 डालते, ठीक है, देखिए इस प्रकार से आ जाएगा। 2 डालेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, 3 डालेंगे तो इस प्रकार से 4 5, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है आपका। उसके बाद सेक्शन 1 जो रहेगा वो 3 वाले में है, यानी कि 3 लोगों के आपके कॉलम है, तो इसलिए देखिए सेक्शन 1 में 3 कॉल स्पेंड किया गया। उसके बाद देखिए TD में हमने डाला अजय दिल्ली, ये जो आपके सिटी के नेम होगा वो डाल दिया। फिर सेक्शन 2 लगाया, सेक्शन 2 में जो डिटेल है, फिर लास्ट में सेक्शन 3 है उसकी डिटेल डाल दी। तो इस प्रकार से ये टेबल आपकी जो है क्रिएट हो जाएगी। समझ में आ गया, ईजी है, बहुत ही सिंपल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो पूछा गया है, राइट ए कोड टू प्रिंट नाइलेट ऑफिस एड्रेस विद स्क्रोलिंग टेक्स्ट और विद बाउंसिंग टेक्स्ट आपका यूज़ करना है, जो कि नाइलेट के नेम के साथ होगा। तो इसको बहुत ही बनाना आसान है, कल मैंने आपको बताया था, ये देखिए फिर से आज पूछा गया है। तो इसको कर लेते हैं कॉपी, इस प्रकार से देखिए आ जाएगा, ठीक है। और इसमें अभी और भी कोड है, तो इसको भी कर लेते हैं कॉपी, इसको ले आते हैं नीचे, तो इसको करते हैं रन। तो देखिए वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वर्क इसलिए नहीं कर रहा है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वर्क अभी करेगा ये। तो इसको कर लेते हैं रन पहले यहाँ से। तो देखिए यहाँ से आपका ये रन करेगा, ठीक है। कुछ इसमें मिस्टेक्स होगी कोड में, जिस कारण से ये वर्क नहीं कर रहा है। फिलहाल अगर मैं यहाँ से इसको कोड को कॉपी करके लिखता हूँ यहाँ पे, तो भी देखिए ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कोई फाइल के इशू हो, हाँ, स्टाइल शीट की बेसिकली दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। तो देखिए ये आपको इसमें क्रिएट करना था, पूछा गया है नाइलेट का जो है आपका एड्रेस इसमें जो है आपको शो करना है, नाइलेट का एड्रेस। तो नाइलेट का एड्रेस हमने इसमें प्रिंट किया है, तो न्यू दिल्ली आपका आनंद विहार लोकल स्टेशन पे, ठीक है। और ये हमने कोई भी नाम डाल दिया, जैसे आपको नहीं पता तो आप इस प्रकार से डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए टेक वीडियो को यूट्यूब चैनल, यहाँ पे आपको नाइलेट का जो है वो हाईलाइट कराना है। तो ये है कोड इसका, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो नाइलेट NIELIT इस प्रकार से डाल के जब आप इसको सेव करेंगे और रन करेंगे तो इस प्रकार से ये आ जाएगा, ठीक है, नाइलेट दिल्ली ऑफिस। और ये है O लेवल एग्जामिनेशन फ्री क्लासेस, हमने यहाँ पे डाल दिया है और अपना नंबर दे दिया है इसमें। तो ये आपको इसमें स्क्रॉल कराना था, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए मार्की टैग का आपका जो है यूज़ किया जाता है, कल मैंने आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पे मार्की H2 O लेवल एग्जामिनेशन और अपना नंबर मार्की टैग में इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। और बाकी जो है इसमें HTML है, हेडर है, टाइटल में अबाउट माई सिटी, यानी कि या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं नाइलेट, हमने तो एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, टाइटल में आप डाल सकते हैं नाइलेट एड्रेस इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद स्टाइल .css यहाँ पे क्रिएट किया गया। डॉट ब्लिंक, ब्लिंक में हमारा फॉन्ट फैमिली एरियल है, फॉन्ट का जो वेट है बोल्ट है, कलर हमारा ये लगा हुआ है, कलर आप कुछ भी दे सकते हैं, रेड कर सकते हैं, ठीक है। एनिमेशन ब्लिंक है 0.3 इनफाइनाइट टाइम तक आपका जो है 0.3 सेकेंड के बाद आपका जो है वो ब्लिंक करता रहेगा, ये जो है आपका 0. ये जो है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास की फ्रेम लगा दिया ब्लिंक, जो कि 0% विजिबिलिटी इसमें हिडन है, 50% पे आपके इसकी विजिबिलिटी रहेगी, यानी 50% आपका जो है होता है वो सेंटर पे, देखिए इसलिए शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है इसमें 100% पे ये विजिबल हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद है स्टाइल टैग यहाँ पे क्लोज हो गया। फिर हमारे पास आया बॉडी, बॉडी में हमने H1 हेडिंग में लिखा है कलर ब्लू के नाम से, जो कि इसका एड्रेस है वो लिख दिया। फेस इम्पैक्ट है इसमें, ठीक है, फॉन्ट जो है इसका इम्पैक्ट फॉन्ट है। H3 में फेस एरियल है, जो कि न्यू गोल्ड जिम हमने लिखा है, या कोई भी आप लिख सकते हैं, नियर अबाउट, हमने तो एग्जाम्पल के तौर पर लिया है।
उसके बाद H3 हेडिंग डाली है, जो कि फेस पॉन्ड इसमें सेरिफ यूज़ किया है ओल्ड न्यू दिल्ली स्टेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग फ़ॉन्ट्स लगा के हमने इसमें बनाया है एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद H1 हेडिंग में ब्लिंक है, अलाइनमेंट कर दिया सेंटर में दिल्ली ऑफिस एड्रेस, और उसके बाद मार्केट टैग का यूज़ कर दिया गया बॉडी और HTML। तो इस प्रकार से जब आप बनाएंगे तो इस प्रकार से ये आपको कुछ रियल में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपको इसमें क्रिएट करना था। तो ईजी है, बहुत ही ईजी है, सिंपल सा कोड है। इसके बाद मेरे मान से नहीं, हाँ इतने क्वेश्चन आपके जो हैं आपके M2 R5 में पूछे गए थे, तो उसको नोट कर लीजिए और अपने सेव कर लीजिए अपने कंप्यूटर में, जैसे कि आगे आपको हेल्पफुल ये रहेंगे। तो अब चलते हैं M3 R5 के क्वेश्चन पे। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो पहले हमारे पास M2 R5 का देखिए पेपर आया है, और ये क्वेश्चन काफ़ी दिनों से बच्चे जो हैं व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं कि सर इसका सल्यूशन बताएं। ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आया था। इसमें जो है देखिए टेबल एक क्रिएट करनी थी, जिसमें कि ABC लिखना था, और इधर DEFG, और इधर HI, और इधर J और K, ठीक है। इस प्रकार से कुछ टेबल को आपको डिजाइन करनी थी। तो देखिए टेबल डिजाइन होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। जो हमने आपके लिए कोड लिखा है उसमें टेबल आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देने वाली है, ठीक है। तो देखिए कैसे इस कोड को क्रिएट करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, और बहुत ही मेहनत के बाद ये हमने आपके लिए जो है तैयार किया है। तो इसको हम कर लेते हैं सबसे पहले कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपने एडिटर जो हमने क्रिएट किया है उस पर चलते हैं, और इस पे हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस कोड को हम पेस्ट करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे आप इसको पेस्ट करेंगे कि आपका वर्क करेगा। देखिए यहाँ वर्क नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि ये जो ब्राउज़र है उसमें कोई मिस्टेक हो या सपोर्ट ना कर रहा हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए जो फिर है हमारे पास इंतज़ाम वो है Notepad++, ठीक है। कभी कभार नहीं रन करता है, कोई ना कोई रीज़न होता है, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हाँ, कौन सा आपका जो है प्रोग्राम है, हाँ जो पूछा गया है आपका टेबल वाला, ये रहा आपका टेबल का प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको उठा के हम ले आते हैं अपने इस पे, और Ctrl+N करते हैं और V करते हैं, ठीक है। और इसको लगा देते हैं लैंग्वेज HTML पे, और अब इसको करते हैं सेव, ठीक है। तो इसको जब हम अब सेव करेंगे, यहाँ पे किस नाम से सेव कर देते हैं, मान लीजिए ABCD टेबल, ठीक है। ABCD टेबल नाम से हमने इसको सेव कर दिया। अब इसको देखिए रन करते हैं। तो अब देखिए जब ये रन होगी तो कुछ इस प्रकार से टेबल आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। रन हो गई ईजिली, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। इसमें नहीं रन कर रही है तो इसको देखेंगे बाद में, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको शो हो गई। तो देखिए अब इसका कोड देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही ईजी और सिंपल सा हमने इसमें डिज़ाइन किया है। सबसे पहले हमने इसमें लिया HTML, फिर हेडिंग ली, और उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया सीधे स्टाइल, यानी कि इसमें स्टाइल का स्टार्ट करने का मतलब है यानी कि CSS, इसमें इंटरनल CSS, इनलाइन CSS बेसिकली यूज़ किया गया है, ठीक है। तो CSS को हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं बॉडी के अंदर, जो हमने लिखा है टैग जो है, जो कि हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमारी बॉडी स्टार्ट हुई, फिर हमने टेबल, फिर बॉडी, टेबल की बॉडी TR टैग का यूज़ किया है, जिसमें कि अब देखते रहिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता भी जाऊँगा कोड में। इसको छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। अब देखिए इसमें देखिए TR लगाया यहाँ पे, टेबल की रो को डिजाइन करने, उसका टेबल के अंदर जो उसका डेटा आएगा वो है TD, यानी कि टेबल के अंदर जो भी डेटा हमारा, ठीक है, डेटा स्टोर। यहाँ पे लिखा A, तो देखिए A की जगह अगर हम कुछ और लिखेंगे, अभी देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। F लिखा है यहाँ पे, और Ctrl+S कर देंगे, और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पे F हो गया, ठीक है। तो फिर से हम वहीं पे जो था वैसे कर देते हैं। तो A था, हमने A कर दिया, ये मैंने बताने के लिए आपको किया था चेंजमेंट। अब देखिए TD के अंदर A लिखा, फिर TD कॉल स्पैन 2 कर दिया। अब कॉल स्पैन 2 क्यों किया, क्योंकि जो B है वो इसके बीच में हमारे पास देखिए डेटा अलग टाइप का है, ठीक है। 2 रो यहाँ पे क्रिएट की गई हैं। बेसिकली आपको इसको क्रिएट करने का सिंपल तरीका होता है कि आपको जो इमेज दिखाई दे रहा है उसको पहले आपको रो एंड कॉलम में डिवाइड कर लेना है। रो एंड कॉलम में डिवाइड करने के बाद आपको कॉल स्पैन और आपका जो है रो स्पैन को डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। डिज़ाइन एक रफली डिज़ाइन करना होता है, उसके बाद ये कोडिंग होती है। तो देखिए B को हमने जो है कॉल स्पैन कर दिया 2, ठीक है। इसके 2 पार्ट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे बाद में C को लिख दिया, ठीक है, TD के अंदर। उसके बाद TR यहाँ पे क्लोज हो गया, फिर एक नया
टेबल हमने क्रिएट किया जिसमें कि हमने टी डी रो स्पैन कर, यानी कि डी है रो स्पैन 2 कर दें, क्योंकि उसमें 2 रो बनेंगे यहाँ पे। और इसमें देखिए 2 क्यों बनेंगे, क्योंकि देखिए 1 2 3 इस प्रकार से, 4 इस प्रकार से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2 ही आपका कहलाएगा ना, एक यहाँ से अगर पूरा देखा जाए तो ये आपका एक हो गया, एक पार्ट ये हो गया, 2 ही पार्ट तो हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमने DEFG लिख दिया, तो देखिए DEFG इस प्रकार से आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर TR आपका स्टार्ट हुआ, जिसमें कि हमने 2 रो H, देखिए H के पास 2 यहाँ पे देखिए रो स्पेन किया और 2 कॉल स्पेन भी किया है, ठीक है। क्यों किया, देखिए 2 ये इसके लिए और 2 इसके लिए, ठीक है। इसलिए हमको इसमें करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमको 4 डेटा चाहिए था। तो यहाँ पे हमने 2 कॉल स्पेन 2 रो स्पेन कर दिया, ठीक है। ये TR क्लोज हो गया। फिर TR के साथ यहाँ पे देखिए J एंड K, तो ये J और एक K यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद बस टेबल को क्लोज कर दिया और बॉडी को क्लोज कर दिया, ये आपका क्रिएट हो गया, ठीक है। और देखिए इसमें जो था हमने जो स्टाइल डाली है वो टेबल में THTD में, जिसका बॉर्डर रहेगा 2 पिक्सल और सॉलिड रहेगा, ये कलर डाल दिया। बॉर्डर कॉल स्पेस आपका जो है और टेक्स्ट अलाइन रहेगा सेंटर में, ठीक है। उसका THTD का जो पैडिंग किया गया वो 11 पिक्सल है, विड्थ आपकी 100 पिक्सल है, हाइट आपकी 100 पिक्सल है। TH बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं है, इवन में भी कोई कलर नहीं, ऑड में भी कोई कलर नहीं, जिसको आप मिटा भी सकते हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ मैंने कलर डाला था, कलर को हटा दिया है, तो देखिए बिना कलर के भी आप इसको इतना ही कोड आपको लिखना है, ठीक है, स्टाइल में। तो ये है आपका पूरा कोड जो कि इस प्रकार से डिज़ाइन होगा, जो कि आप लोगों ने भेजा था हमारे पास स्क्रीनशॉट लेके इस प्रकार से टेबल बना के, तो ये डिज़ाइन होगी इस प्रकार से, ठीक है। अभी तक ये वाला जो क्वेश्चंस है किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको सोल्यूशन नहीं किया गया होगा हूबहू, लेकिन मैंने आज आपका जो है इसका सोल्यूशन कर दिया है, तो नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आ गया, ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला आपका, एंटर योर फैन नेम, और यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, चूज़ दी फाइल एंड यू वांट टू सेंड योर पोस्ट, यहाँ पे आपका जो भी पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक ब्राउज बटन रहेगी, और व्हाट डज दी फाइल कंटेन, जो भी फाइल जैसे कि इमेज है या फिर कोई सोर्स कोड है या बाइनरी कोड है, और यू हैव कंप्लीट करने के बाद सबमिट क्वेरी पे आपको जो है क्लिक करना था, ठीक है। तो ये एक क्वेरी फॉर्म बनाना था। अब बहुत से चैनल्स में आपको ये बनाना तो सिखाया गया होगा, लेकिन हूबहू ऐसा नहीं बना होगा, ठीक है। उनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होंगी, एरर्स होंगी। तो हमने जो आपके लिए क्रिएट कर दिया, देखिए एकदम हूबहू फॉर्म वैसे ही क्रिएट कर दिया जैसा कि आपका इमेज में आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए कैसे ये क्रिएट होगा, बहुत ही ईजी है, सिंपल सा है। सबसे पहले बॉडी, फिर हमने लगाया फॉर्म, ठीक है। फॉर्म के अंदर देखिए फील्ड सेट लगाया है। फील्ड सेट क्यों लगाते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये फील्ड सेट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लगाना है, क्योंकि अगर आप इमेज में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, ठीक है। इसमें देखिए फील्ड सेट लगा हुआ है, तो हमने फील्ड सेट लगा दिया। उसके बाद टेबल को स्टार्ट किया, TRTD, वही टेबल के अंदर हमने एंटर योर नेम फर्स्ट नेम देखिए यहाँ डाल दिया। यहाँ पे आपका इनपुट यूज़र का आ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको उधर गैप दिखाई दे रहा होगा, उसको आप पीछे भी कर सकते हैं। अब ये इसमें लिखा गया इसलिए हो सकता है मिस्टेक हो रही हो, या कोड सही से करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेबल फॉर योर फ्रेंड, देखिए ये चूज़ योर लेबल फॉर योर फ्रेंड, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा गया, ये लेबल हमने क्रिएट कर दिया और यहाँ पे लाइन को ब्रेक कर दिया इसको नीचे करने के लिए। फिर इनपुट टाइप में टेक्स्ट ID फ्रेंड और नेम आपका जो है वो ले लिया। फिर यहाँ पे TD क्लोज हुआ। उसके बाद बटन टाइप में ब्राउज़र को देखिए यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे ब्राउज़ का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसको आपका यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो अभी देखिए हमने ब्राउज़ बटन इसको बनाई नहीं है, ये खाली इनपुट ही बटन है, टेक्स्ट बटन है। तो ब्राउज़ बटन जब आप बनाएंगे तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपका जो है कंप्यूटर की डिवाइस ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका कोड मैं बता दूंगा आपको। तो ये हमारी क्लोज हो गई। उसके बाद देखिए टेबल यहाँ से स्टार्ट हुई फिर से, और एक ये टेबल क्रिएट हुई जो कि चेक बॉक्स है, ठीक है, जिसमें कि हमने एक लेबल बनाई है, व्हाट डज द कंटेंट। उसके बाद है लेबल में इनपुट चेक बॉक्स के 3, जिसमें कि इमेज है, सोर्स कोड, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, तो देखिए TD के अंदर फिर हम आए यहाँ पे, और यू हैव कंप्लीट द फॉर्म, तो ये देखिए यू हैव कंप्लीट द फॉर्म, और लास्ट में इनपुट टाइप में सबमिट बटन, तो यहाँ पे सबमिट क्वेरी की बटन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कोड आपका काम करेगा। उसके बाद देखिए टेबल को क्लोज किया, फॉर्म को, फील्ड सेट को, बॉडी को, ये तो ये ब्राउज वाला मैं बता दूंगा इसका कोड जो बनेगा, जिससे कि आपकी ड्राइव है वो ओपन हो जाएगी। तो ये हो गया आपका सेकंड प्रोग्राम जो पूछा गया था, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको भी ईजी है, अभी तक आपको किसी ने सही से नहीं बताया होगा जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्रिएट HTML, जिसमें कि ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट रहेंगे यूजिंग ABC कैपिटल रहेगा, जिसमें कि फ्रूट्स नेम और प्रोग्रामिंग नेम्स आपको इसमें ऐड करने हैं। तो कुछ इस प्रकार से देखिए दिखाई देगा ABC। ए में आपका जो है ये कैपिटल्स वगैरह बुलेट वगैरह लगी रहेंगी, ठीक है, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट रहेंगी, और सी में आपकी ऑर्डर लिस्ट रहेगी। तो इस प्रकार से आपको क्रिएट करना था। तो देखिए ये इसको भी बता देते हैं कैसे क्रिएट होगा ये। तो शायद ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पे देखिए लिख दिया है आपके लिए। इजी है, बहुत ही सिंपल सा। सबसे पहले HTML, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। बॉडी लगाई और बॉडी के हमने H2 हेडिंग दे दी। तो देखिए यहाँ पे ये H2 हेडिंग आ गई। अब इसी हेडिंग को अगर आप थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, जैसे कि H1 कर देंगे, तो देखिए और बड़ा साइज हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये देखिए, ये अब देखिए छोटे लग रहे हैं, ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी हम वही कर देते हैं, H2 पे ही कर देते हैं। उसके बाद देखिए H2 लगाने के बाद यहाँ पे देखिए डैश भी ऐड किया गया है, तभी ये डैश आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमको देखिए इसमें जो लगानी थी अनऑर्डर लिस्ट लगानी थी, तो हमने लिखा UL टैग को यूज़ किया, फिर LI यानी कि लिस्ट। LI के अंदर लिखा लखनऊ। तो देखिए लखनऊ क्या है, कैपिटल ऑफ द उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, पाइथन, पाइथन हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हमारा प्रिंट हो गया। नेक्स्ट UL को यहाँ पे क्लोज कर दिया। इतना कोड हो गया। अब इसी को जो कर देंगे कॉपी कर देंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे B, और यहाँ पे नेम ऑफ दी फ्रूट्स हैं, तो यहाँ पे देखिए ये फ्रूट्स आ गए। उसके बाद है यहाँ पे H2 हेडिंग को C में लाएंगे। अब यहाँ पे देखिए नंबर हमको प्रिंट करना, तो नंबर के लिए ऑर्डर लिस्ट है, OL टैग का यूज़ कर लेंगे, बाकी हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रिंट हो जाएगा। बॉडी क्लोज करेंगे, HTML क्लोज करेंगे। अब इसी के अंदर अगर नेस्टेड लिस्ट बनाने को बोला जाए या सबसेट बनाने को बोला जाए कि यहाँ से आपको लिस्ट प्रिंट करनी है यहाँ से, तो इसके लिए मैंने प्रोग्राम कल या 16